दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सेमी आईपीओस के बारे में। तो कल दो सेमी आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। एक है पॉजिट्रॉन एनर्जी आईपीओ और दूसरा है सनलाइट रिसाइकलिंग आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कल आपको किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 12 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 14 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 105 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30.24 करोड़ का है, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 27.74 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं। QIBs पोर्सन में आईपीओ 6.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ, HNIs पोर्सन में 24.02 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 41.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आज देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 33,220 एप्लीकेशंस लगा है। तो आज भी दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है और जिस तरह से आज भी इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिली है तो कल भी इसमें आपको बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी रिसाइकलिंग कॉपर स्क्रैप से कॉपर के रॉड वायर और कॉपर अर्थिंग वायर वगैरह बनाने का काम करती है और काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इनकी डिमांड आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर इनकी डिमांड आपको देखने को मिलती है। हालांकि अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 4 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर एसेट डाउन है। कंपनी के रेवेन्यू देखें तो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के पास देखें तो 1203 करोड़ का रिजर्व भी देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 15.80 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का कर्ज भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी ओके देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो ये 30 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है और जनरली जो आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आता है उसकी लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि कभी कभी अगर मार्केट कंडीशन वगैरह खराब होती है तो जो अच्छे आईपीओस होते हैं वे भी डिस्काउंट में लिस्ट हो जाते हैं। तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 48,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 38% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में देखें तो अच्छी डिमांड देखने को मिली है। दूसरे दिन भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो ऐसे में उम्मीद है कि कल भी इसमें आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि ये सेमी आईपीओ है और मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, तो काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करें। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरा का पूरा आपको अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉजिट्रॉन एनर्जी आईपीओ। ये आईपीओ भी 12 अगस्त को ओपन हुआ है और ये भी 14 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 250 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 51.21 करोड़ का है और ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 61.14 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। QIBs पोर्सन में आईपीओ 7.67 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। HNIs पोर्सन में 49.49 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 96.64 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स और HNIs की ओर से काफ़ी शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रहा है। अब तक देखें तो आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 1,09,782 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका प्रीमियम स्टार्टिंग से ही काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके कारण आईपीओ में डिमांड भी बढ़िया देखने को मिल रही है। अब ये जो कंपनी है ये ऑयल और गैस वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको मैनेजमेंट और टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एंड टू एंड सर्विसेज ऑफर करती है।
तो इसके भी बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा है और कंपनी एक नीश प्लेस में काम करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, यानी कि प्रॉफिट में भी देखें तो शानदार जंप देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में जहां 97 लाख का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 23 में 212 लाख और फाइनेंशियल 24 के अंदर 878 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी 10 करोड़ के अराउंड आपको कर्ज देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्योंकि कंपनी के रिजर्व को देखें तो इसी के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व भी देखने को मिल रहा है और इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.69 का है। तो कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो इसका भी फाइनेंशियल अच्छा है। इसके एंकर लिस्ट को देखें तो ये 51 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 10 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इसका भी एंकर लिस्ट अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर भी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 1,20,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी 80% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और आईपीओ में शानदार डिमांड भी देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है और इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अब आज ओपन हुए 2 आईपीओ को भी देख लेते हैं कि इन दोनों आईपीओ में कैसी डिमांड है। तो ब्रोच लाइफ केयर हॉस्पिटल आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 13 अगस्त यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 16 अगस्त को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 25 है और 6000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 4.02 करोड़ का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 8.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआईस पोर्सन में 1.55 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 15.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक बहुत ज़्यादा डिमांड तो देखने को नहीं मिली है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2942 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी बात करें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, तो कल भी आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। इसमें फाइनल डिसीजन आपको लास्ट डे में ही लेना है। नेक्स्ट आईपीओ सोल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आईपीओ, ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 16 को ही क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 91 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.85 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 2.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 0.42 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 4.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी डिमांड आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रही है। अब तक रिटेलर्स की ओर से 2151 एप्लीकेशंस लगा है, तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और डे 1 में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, तो इसमें भी कल अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे डिमांड आती है तो उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है, तो इसमें भी लास्ट डे ही आपको फाइनल डिसीजन लेना है। तो मैं आगे भी इनसे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।